हेलो फ्रेंड्स, आप सबके साथ मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि ये पूरी 1 महीने की जर्नी है मेरी। मैंने 1 महीने जो पिछली गर्मी की छुट्टियाँ गई जिसमें मुझे अचानक इलाहाबाद जाना पड़ा अपने मायके, और वहाँ जाकर इतना मज़ा आया। ये देखिए, हम सब फ्रेंड ऐसे ही पार्क में बाटी चोखा की पार्टी कर रहे थे और अचानक से ही मेरे भाई आता है और दिल्ली जो है रेड अलर्ट पे आ चुकी थी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध है वो शुरू हो चुका था। इसलिए मुझे अचानक से दिल्ली से इलाहाबाद मेरे भाई मुझे लेकर गया और वहाँ जाकर मैंने इतनी सारी मस्ती की। सबसे पहले हम गए संगम। जैसे ही जिस दिन मैं पहुँची इलाहाबाद, उसी दिन हम संगम के लिए निकल गए और मैं, मेरी भाभी और मेरी बेटी, मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम लोगों ने संगम स्नान किया और खूब मज़े किए। मैं काफ़ी कुंभ में गई थी नहाने और उसके बाद ठीक से वहाँ नहाने को नहीं मिला था कुंभ में, क्योंकि कुंभ में बहुत भीड़ रहती थी। वहाँ पर जाओ और काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता था, और इस बार जब मैं गई तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये देखिए, हमें एक पार्टी में जाना था तो मेरी बेटी का फ़ैशन, और जब भी मैं तैयार होती हूँ तो ज़रूर इंस्टाग्राम के लिए 1-2 रील बनाती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। फिर मैं गई थी लखनऊ मेरी बहन के घर, और वहाँ पर मैं ये रिमोट कार अपनी बहन के बेटे के लिए लेके गई थी, जिसे देखकर उसे बहुत मज़ा आया। उसे तो मज़ा ही आया, लेकिन मेरी बहन की जो छोटी सी बेटी है प्यारी सी, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसको हम लोग घर में बिट्टो कहते हैं, और बिट्टो इतनी प्यारी है कि उसकी बहुत सारे वीडियोज़ मैं बना कर ले आई हूँ और आप सबके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। और उसका जो ये नेक्स्ट आप देखेंगे वीडियो जिसमें वो आम खा रही है, शायद उसने पहली बार आम का टेस्ट लिया है, और आम को देखिए वो किस तरह से खा रही थी कि हमें इतना मज़ा आ रहा था उसको देखकर। वो आम को छोड़ने को तैयार नहीं थी, पूरा आम उसके मुंह में लग गया और नीचे गिर रहा है, कहीं भी गिर रहा है, लेकिन वो आम को छोड़ने को तैयार नहीं है। और अगर कोई उससे आम को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था ना, तो इतनी तेज़ शोर मचा रही थी। और देखिए, आम उसको मुंह के अंदर कम गया है और पूरे मुंह और फेस पर, जैसे फेस मास्क नहीं होता, आम का कोई फेस मास्क लगाता है, वो लग गया। मैं और मेरी बहन ने गर्मी की छुट्टियों में इतना मज़ा किया हम दोनों ने मिलकर, और क्योंकि छोटी बेटी थी तो बहुत ही मज़ा आ रहा था उसके साथ। वो आम छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, उसे गुठली ही पसंद है, और वो गुठली को पूरा चूस चूस के जब तक अपनी पूरी बॉडी पर लगा नहीं लेती तो वो उसको छोड़ती नहीं है। और अगर उसके सामने कोई आम बैठकर खा नहीं सकता, क्योंकि आम उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ वीडियोस जो मैं उसके बना ली अपनी यादों के लिए, और वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। देखिए वो कितनी प्यारी है। जब मैं गई तो वो बैठने लगी, 7 मंथ कंप्लीट हो चुका था तो वो बैठने लगी, और बाय और हेलो और क्लैप, ये सारी चीज़ें वो सीख चुकी थी। ये लखनऊ का बॉटेनिकल गार्डन है जहाँ पर मछलियाँ हम लोग देखने गए थे। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद वापस आ गई, और इलाहाबाद में मेरी मम्मी बना रही थी बाटी चोखा। ये पर्पल कलर का बैंगन आप जो देख रहे हैं, ये कुछ अलग ही मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इलाहाबाद के जो बैंगन होते हैं वो हल्के कलर के, लाइट बैंगनी होते हैं, जिनका टेस्ट भी अच्छा आता है, और वो जल्दी से, अगर चोखा बनाते हैं हम तो वो जल्दी से पिघलते हैं। अगर आप थोड़ा भी उसको कुक करते हैं तो जल्दी जल्दी वो पक जाते हैं। जबकि यहाँ दिल्ली और गाज़ियाबाद के अगर बैंगन आप देखोगे, ले आओगे, तो वो डार्क डार्क कलर के बैंगनी होते हैं, और उनको पकाते रहो और वो अंदर से पता नहीं क्या अजीब सा गांठ बन जाती है, लेकिन पूरी तरीके से वो पकते नहीं हैं। तो ये अंतर मुझे ही लगता है कि आप सभी को भी लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए, बैगन का चोखा हमारे यहाँ तैयार हो गया। हमारे यूपी में बैगन के चोखे में टमाटर और हरी धनिया, लहसुन और मस्टर्ड ऑयल, नमक, ये सारी चीज़ें डालते हैं, और आलू का
यूज़ नहीं करते, जबकि अदर जगह पे आलू का यूज़, बिहार में आलू का यूज़ करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए इलाहाबाद, क्योंकि उनको भी संगम नहाना था। हम लोगों ने कुंभ में ज़्यादा स्नान नहीं कर पाए, एक ही दिन जा पाए थे। आपको पता ही होगा कितनी भीड़ थी, कितनी ट्रैफिक थी और कितनी सिक्योरिटी थी कुंभ के मेले के लिए। और फिर ये जो पार्टी चल रही है, ये है उन्नति के चाचा की सगाई, जिसमें हम लोग गए थे और खूब मज़े किए। इतना मज़ा है, पूरी फैमिली, ससुराल वाले, मायके वाले सब इकट्ठा हुए थे। और यहाँ पर पूरी 4 बजे सुबह तक पार्टी चली थी, जिसमें देवरानी जेठानी, बहुत मज़ा किया हम सब ने। और ये देखिए, मैं अपने मायकों में भी रील बनाने से नहीं चूकती थी। जब भी मौका मिलता था मैं ज़रूर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाती थी। फिर मेरे भाई का बर्थडे आता है, जिसमें हम लोगों ने केक कटिंग की। ये सारी यादें बहुत खूबसूरत हैं, जिनको मैं सेव कर रही हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, जिसका बर्थडे था, तो हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से उसका बर्थडे मनाया। फिर बाद में हम घूमने गए। ये मेरा बड़ा भाई है, पीछे मम्मी खड़ी हैं और मेरी बेटी, जिसे केक खाने की बहुत जल्दी रहती है। और मैं तो वीडियो ही बना रही हूँ, आप सब जानते होंगे। और लास्ट में एक ऐसी खुशी मुझे मिली कि मेरे बड़े वाले भाई को बेटी हुई। मेरे आने से पहले उसने अचानक से ऐसा, उसके जन्म का दिन तय हुआ कि मैं शॉक थी कि उसे सबसे पहले मेरी ही गोद में आना था। इसलिए वो ऑपरेशन की डेट चेंज करनी पड़ी और मेरे आने से पहले भाभी का ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया हमारे घर में आई, जो अब हम लोगों की कमी शायद मम्मी के लिए पूरी करेगी। और अभी इसका नाम नहीं रखा गया। बहुत प्यारी सी छोटी सी है गुड़िया हमारी, जिसको देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब तो खैर मैं दिल्ली वापस आ गई हूँ, गाज़ियाबाद, तो अब खाली वीडियो कॉल में ही देखने को मिलती है मेरी भतीजी। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक ज़रूर